नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, देखिए 7 सवा 7 बज चुके हैं और मैं सुबह ही आज करूँगी ऊपर छत की सफाई, क्योंकि आपको पता ही है सफाई एक एक करके हो रही है। यहाँ भी ये वाला एरिया मेरा रहता है। अभी ये भी आज करूँगी, ये बाद में करूँगी। अभी मैं ऊपर करके आती हूँ क्योंकि फिर धूप हो जाती है, धूप में नहीं हो पाती। ऊपर मैं रूम वाली सफाई भी करूँगी, कन्हैया के रूम की, और बाहर भी करूँगी। तो मैं चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ। तो यहाँ रात में बारिश हुई थी, तो वैसा तो वो पड़ा, लेकिन थोड़ा सा झाड़ू सी मार के साफ कर दूँगी। धूल मिट्टी सी तो इतनी उठने की नहीं, इधर हो रही धूल मिट्टी बहुत। और कल भी झाड़ू लगाई थी गुड्डू ने यहाँ पे। इधर देखिए पूरी मिट्टी मिट्टी हो रही है, क्योंकि हवा कई दिन से बहुत चल रही है। और इधर बस मैं कमरा साफ कर दूँ। देखिए दिन तो इधर आए बनी कोई कमरे में। बच्चे रात गए थे, चाचू के साथ चले गए थे उधर। आज वे उधर ही हैं और सारे दोनों बहनें पता नहीं कितनी देर में आओगी। तो मैंने सोचा जब होंगे आ जाएंगे, चल इतना मैं कर दूँ। और ऊपर का काम ना सुबह ही हो जाता है, फिर वो करने में थोड़ा वो रहता है, दोबारा नहीं आया जाता ऊपर। इसलिए काम सारा अभी तो नीचे का पड़ा, लेकिन पहले मैं सोच रही कि यही वाला कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में ऊपर वाले रूम में। सबसे पहले तो मैंने बेडशीट उतार दी, बल्कि मतलब पिछले हफ्ते ही डाल ली थी। और यहाँ पे कोई लेटता भी नहीं, रात को आके कन्हैया ही लेटता है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी। मैं कल बिछा दूँ दूसरी। और यहाँ पे ये वाली पहले मैंने नहीं बिछाई थी, ये धो कर रखी थी, तो यही डाल दूँगी। और धूल मिट्टी तो आजकल खैर आती है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये वाली बेडशीट मुझे ना इस पर मतलब डल के ना बेड पे बहुत सुंदर लगती है, इसका अलग ही लुक आता है। तो मैंने ये डाल दिया है, अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। पूरा रूम जो है वो सेट कर दूँगी। और मतलब ये कंबल वगैरह अच्छी तरीके से, और जो ये सोफ़े के चद्दर हैं ये भी झाड़ के डाल दूँगी। कवर तो अभी है नहीं, कवर मंजू ले आई है इनके, लेकिन वे गाँव में ही है, अभी मंजू गाँव में ही है, जब आएगी तभी डलेंगे। तो यहाँ पे जो भी मतलब ये मैंने इसलिए ढक रखे इनके ऊपर, जिससे कि धूल मिट्टी ना लगे। भले ही बंद है रूम, फिर भी आती है धूल मिट्टी। देखो भाई, चीज़ एक बार ही ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती, फिर केयर तो करनी पड़ती है, ध्यान भी रखना पड़े सब चीज़ों का। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड बिल्कुल साफ़ कर दिया, सेट कर दिया। बेडशीट वगैरह वो उतार दी, दूसरी डाल दिया है। इसी तरीके से ये सोफे के कवर वगैरह सारे झाड़ दूँगी। जो सामान है कन्हैया का वो अच्छी तरीके से सारा सेट करके रख दूँगी। तौलिए वगैरह भी उसने जल्दी जल्दी में ऐसे ही डाल रख रखे बिस्तरे वगैरह भी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा वो सारा उठा के रख दूँगी। और जो मतलब कि ये तौलिया इधर तय करके लगा दूँगी, जिससे कि बाद में कन्हैया आएगा वो अपना ले लेगा। और मंजू का अभी पता नहीं कन्हैया लेके आएगा या नहीं, मुझे लग तो रहा कि लेके आएगा, लेकिन पता नहीं अभी तक। देखते हैं कैसे करना, उनका जैसा भी प्रोग्राम बनेगा वहाँ पे मम्मी कहेगी या कन्हैया, ऐसे ही में कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा रूम मैंने क्लीन कर दिया, सेटिंग कर दिया है। अब रह गया बस बाद में झाड़ू लगानी और पोछा लगाना। और पोछा तो खैर आराम से एक पोछा पूरे रूम में लग जाता है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। मतलब सारा सामान डाल कर इतना गंदा भी नहीं हो रहा, ये है। तो यहाँ पे पूरे इसमें झाड़ू लगा के और फिर मैं लगा देती हूँ पोछा, पूरा रूम कर दूँगी क्लीन। और कन्हैया तो अभी है नहीं, आपको पता ही है, 2-3 दिन से गाँव में जा रहा है। और अभी पता नहीं मुझे कब तक आएगा, उसका भी फ़ोन वगैरह भी कुछ नहीं आया। तो जब आएगा चलो ठीक है। पहले मैं कल भी सोच रही थी कि करूँगी, तो मैं यही सोच रही थी कि कन्हैया आ जाए, लेकिन मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं, धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं कल कर ही दूँ। फिर मैंने कर ही दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें ना फिर मतलब चुभती सी रहती हैं। ऐसा होता है, जब तक होता नहीं काम तो वो परेशान करता रहता है। तो मैंने कल से ही सोच रखा था, कल भी पूरा दिन सोचो गई करूँगी, फिर कर नहीं पाई। मैं कहा चल कन्हैया आवेगा, फिर सोचा जब आएगा चल आ जाएगा। भाई जो कुछ कोई कहेगा हमारे रूम में गए या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मुझे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने सफाई कर दिया है। क्योंकि जब तक पूरा घर की सफाई मान लो सारे घर की हो रही है, एक कमरा ऐसा ही पड़ा, तो अपने आप को ये अजीब सा लगता रहता है। कन्हैया वैसे मतलब जब रहता है अपने आप भी झाड़ू लगा देता है, पोछा तो खैर वो लगाता नहीं, मैं ही लगाती हूँ जब भी, लेकिन झाड़ू वगैरह वो कभी कभी निकाल देता है, झाड़ पोंछ मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अंदर का हो गया, बाहर भी मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी। और ये जो गमले रखे थे इनकी ना ये मिट्टी निकल गई बहुत सारी बारिश वगैरह में, या फिर वे टूट सी रहे थे छोटे छोटे। तो ये मिट्टी भी मैंने सारी साफ़ कर दी, वरना तो मैं कही ये सारी अंदर ही जाएगी इस वजह से। तो सारा इकट्ठा करके ये वाली छत साफ़ कर दी है। और बस अब फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। यहाँ पे
इधर लगा के पहले टेबल भी इधर ही कर दूँगी। और उसके बाद वैसे तो देखो चादर सी डाल रखी ना, ये तो यूँ ही लग रहा कि सफाई हुई ना ही हुई। जब इनके कवर डाल लेंगे ना सोफ़ों के ऊपर, जब भी अच्छे लगते हैं, मतलब लुक अच्छा आता है कवर डाल के। और एक थोड़ी सी वो भी रूम सेट सा भी हो जाता है, भले ही हम कितना भी कर लो, लेकिन जब तक ये चादर पड़ी रहेगी इनके ऊपर तो ऐसा ही लगेगा कि हाँ सफाई नहीं हुई। तो ये रहता है। तो अभी पन्नी वगैरह भी नहीं उतारी इनकी सोफ़ों की, इसी वजह से मैं फिर वो ये है भाई धूल मिट्टी रहे हो जाएगी। जब वो आएगी वो अपना मंजू आएगी, मतलब कि वो अपना कवर वगैरह डाल लेगी इनको अच्छे अपने हिसाब से, जो पन्नी वगैरह उतारेगी उतार लेगी, मर्जी है जैसा भी करेगी। क्योंकि ऊपर कोई इतना ज़्यादा आता तो है नहीं, कोई गेस्ट सब जो आते हैं वो नीचे ही बैठते हैं ज़्यादातर। यहाँ तो यह है कि कोई मेन ही आ गया तो भले ही चले जाओ कोई, वरना तो फिर सब नीचे ही अपना आते हैं बैठते हैं। रोज़ का भी डेली का खाना वाना सारा नीचे ही होता है। तो रूम हो गया है क्लीन पूरा। और इसके बाद मैं बाहर भी लगा दूंगी। और बाहर ये फर्श है ना, इस पर ना सीमेंट वगैरह चिपका हुआ, तो मैंने अभी इसके लिए भी एक वो ऑर्डर किया लिक्विड। आपने भेजा था, किसी ने कमेंट किया था मुझे कि ये वाला मंगा लो फ्लोर साफ़ करने के लिए, तो वो मैंने ऑर्डर कर रखा, तो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मैं सोच रही बाद में ना उससे करेंगे किसी दिन, थोड़ा टाइम से लगा के, जिससे कि ये सीमेंट वगैरह इसका अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। क्योंकि अभी लग नहीं रहा कि ये फर्श नया ऐसे ही देखो बाहर वाला, बल्कि अंदर वाला अच्छा है। वही टाइल अंदर है वही बाहर बस ये है कि फिसलने वाली नहीं है। तो जी पूरा नीचे वाला जो है एरिया वो क्लीन हो चुका है। और यहाँ आगे ऊपर, और इसके पापा ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये देखिए ये है ऊपर का नज़ारा। सुबह सुबह का जो मौसम है इतना अच्छा हो रहा, पहाड़ ही पहाड़। वैसे अगर देखो ना पिंजौर का जो एटमॉस्फेयर है ना, इतना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सुबह ही तो इतना मन लगता है, सूरज भी यहाँ पे सुबह ही उग जाता है। और जब बारिश होती है तब उसके बाद तो जो पहाड़ है ना, ये क्या मतलब देख के बिल्कुल सुकून आता है। इतना अच्छा, सुबह ही ऊपर जाओ और पहाड़ ही पहाड़, पेड़ ही पेड़, अच्छा है यहाँ का। और ना यहाँ पे ज़्यादा ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। और मतलब ये भी नहीं है कि भाई धूप भी होती है और कोहरा नहीं पड़ता, ये भी है। मतलब कि ज़्यादातर हर जगह से देखो, और यहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं है, ये भी है। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कई बार सोचते हैं कि इधर उधर रहने लगे, या कुछ काम के बारे में या कभी मन होता है, लेकिन यहाँ के मौसम को देख कर नहीं जाने का मन करता कि नहीं यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ सबसे बेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जी नीचे वाली छत मेरी हो गई है कंप्लीट, सफाई होगी। अब मैं आ गई ऊपर, बल्कि इसके पापा कहते रहने दे, फिर कमर में दर्द होगा, तू आज ही सारा करेगी। क्योंकि झुक के झाड़ू लगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे से बार बार नहीं होगा। जब मैं लगती हूँ फिर करके ही हटती हूँ सारा। और यही गमलों के बीच में देखे कितना कूड़ा हो रहा, धूल मिट्टी, हवा इतनी ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से। और मुझे लग रहा काफ़ी दिन से मैंने छत साफ भी नहीं करी, हालांकि शायद मैंने होली से पहले ही करी होगी। होली के बाद मैंने छत पे झाड़ू नहीं लगाई, सोच तो कई बार लिया लेकिन मेरे से हुआ नहीं। तो यहाँ पे आज वो हो ही गया, मैं कहा नहीं आज तो करके ही हटूँगी। तो ये गमले वगैरह जो फूल लगाए थे अभी 1-2 दिन पहले, वो भी मैंने सारे सेट कर दिए अच्छी तरीके से। वैसे हो ही रखे थे, लेकिन जो मुझे लग रहा कि इधर उधर रखना वो भी मैंने रख दिया अच्छे से सेटिंग करके। नीचे वाली छत से मैंने फूल के जो गमले वो इसलिए हटाए, एक तो वहाँ पे धूप तेज़ लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है। पहले जो पौधे थे वो सारे सूख चुके थे वहाँ पे। यहाँ पे यह है कि इधर रख के ना मतलब धूप कम आएगी भी और कम आएगी, इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, और खुला भी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये सारे पौधे इस साइड ही रख दिए, मोंटी के साइड। और यहाँ पे देखिए कूड़ा इकट्ठा हो गया, इसके पापा ले आए गट्टा, तो उसमें भरने लगे, कह रही कि इसमें कर दे सारा आ जाएगा, वरना तो फिर उड़ा फिरेगा, या मिट्टी मिट्टी है इसके अंदर। तो फिर बस उधर मैं झाड़ू लगाने लग रही, और इधर ही अपना ले आए गट्टा, उसमें कूड़ा भर दिया। अब ये थी गिलोय की बेल, तो ये हमारे पास कई साल से है, और ये 2 गमलों में हो रही है, 2 की एक जगह ही मिल रही। तो ये काफ़ी मतलब ऐसे ही हो रही 2 साल से, इस पर पत्ते भी नहीं आए पिछले साल भी। इस बार इसमें जो ग्रोथ हुई है वो नीचे गमले के पास से ही होगी। तो मैं इनको कह रही, मैंने कहा इसे हटा दो, वैसे ही वजन हो रहा, और इसको इस साइड रख दो। इधर मैंने झाड़ू लगा दी, तो इन्होंने गमले सारे इस साइड रख दिए, और जो वो गिलोय की बेल है उसको ऊपर से सारी को काट देंगे। जो नई वाली चल गई है बस अब वो ही रखेंगे, क्योंकि नई अब इतना तो कोई मतलब पकाता नहीं, खाता नहीं, कुछ नहीं करता, लेकिन वो है कि चाहिए तो है ही, कई बार काम आ जाती है। तो मैं कहा छोटी सी बस नीचे तो रख लो। तो इन्होंने देखे ये पूरी डंडी इसकी काट दी, और ये 2 गमलों में थी, दोनों की आगे जाके मिल के एक साथ ऐसा लपेटे खा के ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ दी।
तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ी सी छोटी है इसमें, और वो गमला भी उधर रख दिया। यहाँ पे मैंने कूड़ा इकट्ठा कर दिया सारा, और इसको भी इसी तरीके से भर के अपना गट्टे में कर लूँगी और पूरी छत कर दूँगी क्लीन। तो गमले वगैरह बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए। उधर हैं वे दीदी जो गोलू की दादी है ना, वे भी अपनी छत धो रही है। वो ही धूल मिट्टी आती है ना, हवा चलती है, तो मैं भी उनके साथ में बातें कर रही। मैं कहा आप भी छत साफ कर रहे, कह रही कि हाँ बहुत मिट्टी हो रही है, इसलिए सुबह ही करते हैं सब ज़्यादातर ऐसे काम। तो मैं भी उनको कह रही, मैं कहा मैं भी छत वो झाड़ू लगा रही। मैं धोना है तो यह है कि इस पर बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, पानी भी लगता है। मैं सोच रही कि बारिश, मौसम ऐसा ही हो रहा है, 1-2 दिन में बारिश होएगी तो अपने आप धुल जाएगी। तो इसके पापा ने जो पाइप वगैरह वो भी सारे उठा कर रख दिए हैं दूसरी साइड, एक साइड कर दिए, सारा सामान उठा दिया, छत कर दी बिल्कुल खाली, और मैंने झाड़ू लगा कर बिल्कुल कर दी क्लीन। तो यहाँ पे बस छत का काम हो गया मेरा। अब चलूँगी नीचे का तो अभी पड़ा है, बल्कि बच्चे अभी उधर गए हुए अपने चाचू के साथ, रात में उधर ही चली गई थी दोनों बहनें। तो मैं अभी नहीं आए, तो मैं सुबह ही उठ के मैं कहा अभी कुछ ऐसा नाश्ते वगैरह का काम तो होगा नहीं, तो अभी मैं बस यही कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम जो सुबह ही हो जाते हैं, बाद में तो फिर बहुत मुश्किल होता है करना। तो यहाँ पे देखिए बस मैं उसके बाद ये मोंटी में जो मेरा संदूक पेटी रखी, तो ये रिजाई कंबल जो एक्स्ट्रा थे ये भी रखने थे, नीचे से लाई थी। तो मैंने सोचा मैं का साथ साथ चलो इसको भी सेट कर देते हैं मोंटी को, और इसमें जो बिस्तरे वगैरह मेरे वो एक्स्ट्रा वो रख देती हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत तो नहीं है। 2 कंबल रख के बस हमने बाहर, क्योंकि मौसम का ऐसा ही हो रहा, कभी ठंड हो जा और कभी गर्मी हो जा। मैं कहा चलो वे वैसे भी वे धुलने हैं, धो के ही रखे जाएंगे। मैं कहा अभी जितनी बार ओढ़ने ओढ़ लेंगे, फिर बाद में ही लास्ट में ही धो के रख देंगे। तो यहाँ इन्होंने मेरे साथ खुलवा के पेटी रख दिए हैं। बाकी जो सामान है वो मैंने सारा सेट कर दिया। 1-2 बेडशीट थी यहाँ पे, वो भी धो दूँगी। एक तो वह उतारी है कन्हैया के बेड पर से, और एक और थी जिस पे गेहूँ फैलाए थे। मैं कहा चल धो दूँगी इसको भी, कहीं मतलब किरकिरी सी हो जा, कुछ बिछानी पड़ जाएगा कई बार ऐसा। तो यहाँ पे भी सारा सामान सेट करके मैं लगा दूँगी झाड़ू, तो मोंटी भी हमारी हो जाएगी क्लीन। तो झाड़ू लगाने के बाद अब चलती हूँ नीचे जाके बस लगाऊंगी मशीन। और कपड़े देखिए मेरे कैसे हो गए धूल में, पूरे बढ़िया वाले हो रहे बिल्कुल। और बस मैं जैसे मैं बता रही, मैं का धूल मिट्टी का काम मेरा सुबह ही होता है, ज़्यादातर सुबह ही करके अपना हो जाता है, मतलब कि फिर अपना नहा धो लो ये होता है। तो यहाँ पे मैंने लगाई आके मशीन, और ये उतार दिए सोफ़े के कवर। बाकी तो सारे कपड़े मेरे धुल ही चुके हैं लगभग, बस सोफ़े के कवर रह गए हैं। तो ये सोफ़े के कवर भी आज मुझे धोने हैं, बल्कि मैंने कल कपड़े धोए थे, लेकिन कल चादर नहीं धुली थी, इस वजह से तो मैंने आज ये उतार दिया। मैं कहा आज भी धो लूँगी, तो लग जाएगी मशीन तो सारे कपड़े धुल ही जाएंगे, मतलब ये भी धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े पहनने के पहले वो डाल दिए, उसके बाद फिर थोड़े थोड़े करके ये वाले कवर डाल दूँगी। तो उधर बस लग गई है मशीन, इसी तरीके से सारा काम हो जाएगा। उसके बाद बस नहाऊंगी मशीन लगा के, नहाना धोना, पूजा पाठ करनी, कान्हा जी को स्नान कराना, और फिर उसके बाद करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो बच्चे भी बस जब तक आ ही जाएंगे उधर से। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना करके लगी हूँ, और इसके पापा बाहर डाल रहे पानी। नाली वगैरह में सुबह ही डालते हैं वे भी, नहाने से पहले ही 2-4 बाल्टी, जिससे कि साफ़ हो जाए। तो बस देखिए दोनों जने लग रहे हैं अपना घर करके क्लीन, बस फिर अपना जो रूटीन है वो करेंगे। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।